इससे मुझे 4.5 किलो नारंगी मिली थी, जिसकी मैंने जैम्स बनाई थी सिर्फ इस वाले पेड़ से। कम स्प्रिंग ये एक वॉयला का टावर बन जाता है, और जैसे ही गर्मी आती है वॉयलास खत्म करके मैं इसमें पोर्चुलाका लगा देती हूँ, तो वो पोर्चुलाका का टावर बन जाता है। इसका होता जा रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा होता जा रहा है, एंड मैं इनको प्रोटेक्ट करती हूँ, क्योंकि जितनी बीज आपके छत पे रहती हैं उतना ही आपको पॉलिनेशन करना आसान होता है। तो क्योंकि हमें कुछ नहीं, ये कुछ काटेंगे नहीं, ये फ्लोरिया बीज हैं छोटी वाली। किसी भी जानवर को अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो वो काटेगा क्यों। भेजी हैं। सो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेसिकली कैलामॉन्डिन्स हैं। ये कॉमक्वाट्स है, ये नारंगी है। नारंगी के भी दो आते हैं, एक ये मोटा वाला बड़ा फ्रूट और एक छोटा वाला फ्रूट भी आता है, और एक मेरे पास ये वेरीगेटेड वैरायटी है जो बहुत बहुत फ्रेग्रेंट है। तो आपका स्वागत है एक नए और फ्रेश वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार गार्डन वगैरह विजिट करता रहता हूँ, और इस पे ढेर सारा जो नॉलेज है ना वो आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश करता हूँ। इसी खोज में आज आ चुका हूँ है किसी अरोड़ा जी, और इसका हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो 2-3 बनाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियो जाके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। इनके पास जो नॉलेज है वो शायद ही किसी और के पास, क्योंकि इनके गार्डन में अगर आप देखेंगे तो हर तरीके के फूल, फल या फिर वेजिटेबल्स के प्लांट्स हो जाएं, वो सारे के सारे आपको इनके छत पर देखने के लिए मिलेंगे। आज मेरे साथ जुड़ने वाली हैं किसी अरोड़ा जी, और उनसे हम डिटेल में जानेंगे इनके छत पर क्या क्या कुछ लगा हुआ है और कैसे मेंटेन कर रहे हैं अपने छत। सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आप इन्हें इनके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो इनको आप जाके फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और बात करते हैं किसी अरोड़ा जी से। तो किसी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। नमस्कार। और थोड़ा अपने बारे में दर्शकों को बता दीजिए एक बार फिर से। मेरा नाम किशी अरोड़ा है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, पेस्ट्री शेफ़ हूँ और फूड कंसल्टेंट हूँ, और गार्डनिंग भी करती हूँ शौकिया, और बहुत सारी चीज़ें उगाती हूँ और फिर उन्हें अपने खाने में इस्तेमाल करती हूँ। तो गार्डनिंग कब से कर रही हैं? मुझे हो गए 2007 में मैं इंडिया वापस आई थी, तो तब से, और उससे पहले मम्मी के पास बहुत पौधे थे ही, तो उन्हीं के पौधों को बढ़ाते गए। सो 2007 मान के चलते। तो अभी लगभग कितने पौधे होंगे छत पर आपके? मेरे पास 1000 से ऊपर पौधे। 1000 से ऊपर पौधे हैं? नहीं। और चलिए, तो ठीक, आपका पूरा टेरेस ना हम ओवरऑल देखते हैं कौन कौन से प्लांट्स आपने लगाए हुए हैं और क्या ग्रोथ है प्लांट्स की, ये भी देखते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं मेरे पास जो एडेनियम के हैं। अब थोड़े टाइम में और 10 दिन के अंदर मैं इनकी रिपोर्टिंग करूंगी, और फिर मार्च में इनको खूब अच्छे से ताकत मिलेगी और ये फल देंगे। बट आप देख सकते हैं कि इस पे नया फुटाव ऑलरेडी आ रहा है। ये तो आने लग बट फिर भी मैं इसको रिपोर्ट करूंगी। तो रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है इससे? हाँ, अगर रिपोर्ट करो तो एक तरीके से आप कह लो, जैसे आपके बाल जब सर पे होते हैं तो हेयर कट होता है ना, तो ऐसे एक तरीके से इनको हेयर कट और एक फ्रेश बाथ मिलता है। तो इनकी रूट्स नीचे कटती हैं, थोड़ा इनको ताकत दी जाती है जिससे कि ये पूरी गर्मी चलते रहें। और इनको पानी वैसे भी बहुत कम पसंद है, इनको ज़्यादा पानी नहीं पसंद, इसलिए मैंने इस कॉर्नर पे रखती हूँ कि नीचे पानी ना गिरे। अगर कोई धूप में बैठा है कुछ है तो यहाँ कॉर्नर में मैं रखती हूँ। ये बहुत सुंदर लगता है, फूलों से भर जाता है ये कॉर्नर। बहुत बढ़िया। इधर थोड़ा हमारे ये पिछले सीजन के अभी भी सनफ्लावर चल रहे हैं। इसको मैंने निकाला नहीं है क्योंकि बीज को बहुत पसंद है ये। सो ये सनफ्लावर है, ये इसे बहुत लोग इसे पेनी वॉट बोलते हैं, या चाइनीज मनी प्लांट भी कई बार कह देते हैं। पर ये छोटी छोटी एक जैसे सिक्के के जैसे होती हैं। ये वाटर प्लांट है, पर आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। इसकी कटिंग थी जो यहाँ पड़ी हुई थी मेरे वाटर प्लांट में से, कभी मैंने फेंक दिया होगा इसे निकाल के। वो बढ़ गया है तो मैंने इसे रहने दिया है। इसे पानी बहुत पसंद है तो इसे खूब पानी देना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है, लोग मुझसे पूछते हैं हम गार्डनिंग स्टार्ट कैसे करें, चाहे वो बालकनी गार्डन है या टेरेस गार्डन है। तो मैंने सोचा है इन गर्मियों में मैं वर्कशॉप्स करूंगी, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। और अगर आप लोग फिजिकली आ सकते हैं तो मेरे टेरेस पे आकर भी कर सकते हैं, और फिर मैं उसकी अनाउंसमेंट अपने इंस्टाग्राम पेज पे करूंगी। अगर आपको ये इंटरेस्ट करता है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहें। ये स्टार फ्रूट है, इसको थोड़ा ख़राब हुआ था, बंदरों ने तोड़ा था, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको थोड़ी प्रूनिंग करूंगी थोड़े दिनों में फिर से, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि फुटाव आ रहा है। और जब सरसों खली का पानी सारे छत पे दे दिया जाएगा तो थोड़ी गर्माहट मिलेगी, तो फुटाव जल्दी आ जाएगा। तो मैं और 10 दिन में इसकी कटिंग करूंगी। यहाँ पे बहुत सारा गुलदावरी था मेरे पास, जो पिछले 2 महीने तक चलता रहा और अब खत्म हो गया है। ऐसे करके बटन गुलदावरी, रेड कलर, पिंक कलर, वो खत्म हो गया है। तो बीच में एक बल्ब था, वो लगा दिया, तो हमारे पास ये डेलिया भी आ गया है। क्या बात है। ये इलायची का पौधा है मेरा। मैंने इसका घर बदला है, मैंने उसको उस कॉर्नर से लाके इस कॉर्नर में रखा है। छोटा गमला था, और मैं चाहती थी कि कई बार क्या होता है, हम रियलिटी चेक है, हम हर
महीने थोड़ी गमलों को पेंट कराते हैं, तो ऐसे थोड़ा ये खराब हो रहा था। और ये पेड़ लंबा है तो देखने में सुंदर लगता है और कवर भी हो जाता है और इसको अच्छी धूप मिलती रहेगी। खूब पानी देना होता है इसको। ये कौन सी इलायची है, ये छोटी वाली ये इलायची है, पर ये मुझे कभी फल नहीं देगी, पर इसके पत्ते में बहुत खुशबू है, तो आप इसको चाय में पत्ता डालिए और आपके पास इलायची वाली चाय रेडी होगी। तो सर्दियों में बहुत यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो सर्दियों में पत्ते लिया और चाय बन गई। ये एक अमलतास का पौधा है, मेरे पास 2 अमलतास के पौधे हैं। तो एक ये छोटा सा कटिंग था जो मैं लेकर आई थी, और उधर भी एक बड़ा वाला भी है। तो मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर फूल आ जाए, तो उसको मैंने बहुत बड़ा घर दिया है। और गर्मियों में होपफुली 1 साल के अंदर या कुछ आ जाए शायद फूल। अच्छा, सेलरी। इसके अंदर मेरी अम्बा हल्दी पड़ी हुई है, और इसके अंदर ये गलांगल है जो मैंने पिछले सीज़न एक छोटा सा लिया था, मर गया, फिर वापस निकाला, बड़ा करा और ये अब रेडी हो गया है। तो इसको वापस लगा दिया है गलांगल को, क्योंकि थाई करीज एंड सूप्स वगैरह बनाओ तो बहुत अच्छा होता है। सही। तो पूरी सर्दी में हमने यूज़ करा था। इधर पार्सली है और थोड़ा सा और सेलरी है। वाह, बहुत सारी चीज़ें लगा दी आपने। हाँ, ये लगे हुए हैं और काफ़ी यूज़ होते हैं मेरे। मैं फलाफल बहुत बनाती हूँ, लेबनीज़ खाना बनाती हूँ, ऑर्डर्स भी होते हैं कई बारी। तो मैं अपने छत से लेती हूँ, तो काफ़ी पार्सली तो यूज़ होके ख़त्म हो चुका है, पर ये नया आया हुआ है। और ये अपने आप मेरे वॉलंटियर वॉयलास निकलते जा रहे हैं। मेरे छत पे वॉयलास की दुकान निकलती है। तो ये ऐसे निकलते जा रहे हैं, और मैं एक आंटी है उनको दूंगी, वो पार्क में लगा देंगी। जैसे निमिसिया भी अपने आप वॉलंटरी है, मैंने इसको लगाया नहीं है, बीज जोड़े हैं और यहाँ आया है। और ये क्रेप मिटल है, पिंक कलर का। तो ये फुटाव ले लेगा अभी थोड़े दिनों के अंदर, क्योंकि गर्मी का पौधा है। जब ये फुटाव लेगा तब तक इसका सीजन खत्म हो जाएगा और अपने आप ये बीज फिर गिर जाएंगे और अगले सीजन फिर आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो इस ग्रो बैग के अंदर पहले मेरे पास स्वीट पोटैटो था, जिसकी वाइन्स मैंने अब बचा के रख ली हैं। और ऑरेंज स्वीट पोटैटो था, बैंगलोर से एक पीस मंगाया था मैंने, और मेरे भाई लेकर आया था एम्स्टर्डम से काफ़ी सारे। अच्छा। और मुझे उसकी ज़्यादा हार्वेस्ट नहीं मिली, 5 पीस ही मिले, पर बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस। मतलब मैंने उसके बारे में ऑनलाइन भी लिखा था, मीठा चीनी के जैसे। अच्छा। तो मैंने उसकी छोटी सी रूट्स अभी भी बचा के रखी हैं, जो मैं आपको उधर कॉर्नर में दिखाऊंगी। ठीक है। तो वो निकाल लिया। यहाँ पे एक ग्रो बैग में नीचे जितनी भी कटिंग्स थी ऐसे सारी नीचे भर दी हैं। और फिर उसके ऊपर मिट्टी भर दी, और अब हमने इसके अंदर ककड़ी लगा दी है। तो गर्मी का ककड़ी चलता रहेगा। अच्छा, वो स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, वो स्टार्ट हो, जब तक ये बाकी सर्दी के जो खत्म होंगे, गर्मी की ककड़ी बड़ी होती रहेगी। मेरी मदर को ककड़ी बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा छत पे ककड़ी उगाती हूँ। ये स्वीट पी फ्लावर के वाइन्स हैं, और थोड़े दिनों में इसके अंदर अलग अलग कलर के फूल आएंगे जो बहुत फ्रेग्रेंट होते हैं। तो ये अभी है हमारे पास महीना, उसमें आएंगे। बैंगन हमें इतने भरपार में मिले और बंदर भी काफ़ी खा कर गए हैं और फिर से आने शुरू हो गए हैं। बंदर तो परेशान कर दिए नहीं। पर यहाँ पर ये है कि चीज़ें मिलती रहती हैं कुछ ना कुछ, और उस हिसाब से हम कुकिंग करते रहते हैं। बहुत अच्छे। ये डोम्बिया का फूल है जो अब खत्म हो गए हैं, और ये गुच्छों में आते हैं। ये बहुत सुंदर फूल है। अरे वाह। पिंक कलर के। तो अभी इनका मतलब आ चुके हैं, मधुमक्खियों को बहुत पसंद है, अब खत्म है ये। तो ये विंटर में ही आते हैं? हाँ, ये मतलब स्प्रिंग टाइम में आते हैं, विंटर में रेडी होते हैं और फिर स्प्रिंग टाइम में आ जाते हैं, और ऐसे गुच्छे बनते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसा गुच्छा कुछ बनता है, और फिर ऐसे ये कली बनी, और फिर ये धीरे धीरे करके ये फूल सारे उग गए। बहुत प्यारा। ये अम्रपाली आम का एक ग्राफ्टेड पौधा है। आई एम प्रेइंग कि मुझे मिले इसके अंदर फल। मैंने ये सीपी में सैनी नर्सरी से लिया था तो वहाँ पे मैंने वहाँ से लिया, इसको लगाया, तो आई एम होपिंग कि इसमें आएगा। ये मेरा नारंगी का पौधा, जिसको मैंने अभी 15 दिन पहले हार्ड प्रून करा था। अगर आप देखेंगे तो अब आप देखेंगे हार्ड प्रून करने पे फुटाव लेना शुरू हो गया, क्योंकि मौसम बदल गया है। पर इससे मुझे 4.5 किलो नारंगी मिली थी, जिसकी मैंने जैम्स बनाई थी सिर्फ इस वाले पेड़ से। सिर्फ एक से इससे सिर्फ 4.5 किलो मिली थी, यानी पूरा भरा हुआ था, क्योंकि ये सब प्रून्ड थे। तो ये जगह इसको अच्छी से धूप मिल रही थी और खूब अच्छी जगह थी। एंड यहाँ पे मैं भी आपको दिखाती हूँ, मधुमक्खियाँ बहुत खुश होकर आती हैं, तो फल काफी अच्छे से बनता है। 4.5 किलो सिर्फ इससे मिला था मुझे, और मैंने उसकी जैम्स की बोतल बना के बेची, और मैं अभी भी बना के बेचती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी हम आगे चलेंगे तो देखेंगे मुझे समहाउ नारंगी बहुत अच्छी मिली है। तो आप बता रही थी आप क्लासेस भी लेना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं समर्स में इस बारी गार्डनिंग क्लासेस लूँ, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है कि अगर आप हमें गार्डनिंग सिखा सकते हैं तो मैं यहीं पे करूँगी अपने छत पे, अगर मेरा मन करेगा। तो बच्चों को और बड़ों को जो इंटरेस्टेड हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में मैं भी बुला के क्लास करूंगी। बहुत अच्छी बात है। मेरा बहुत मन है वर्कशॉप करने का। तो मैम को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हैं। प्लीज। बहुत बढ़िया। मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहती हूँ जो मुझे मेरे गार्डन की सबसे अच्छी बात लगती है। मैं बहुत कम चीज़ें खरीदती हूँ।
ये बीज गिरे हुए हैं निमिसिया के, ये अपने आप उग रहा है, मैंने इसे कुछ नहीं करा है। मैंने इसमें जैसे एक पौधा निकला, उसके बीज गिरे और अपने आप दुकान के जैसे निकलते रहते हैं। वॉलंटियर पौधे हैं जो मुझे बहुत पसंद है। मैं अभी निमिसिया आपको दिखाती हूँ, मैं चेंज करती रहती हूँ उनकी डायरेक्शन। बट ये सब अपने आप निकल रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ इसके अंदर। अच्छा, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप निकलते हैं तो मैं छोड़ देती हूँ। ये देखो, इसमें मेरे रेन लिली है, उसमें भी निमिसिया के पौधे हैं। गुलदावरी खत्म हो गया है और अपने आप निमिसिया उनमें निकलता जा रहा है। तो अपने आप सीजनल चीज़ें चलती रहती हैं। क्या बात है। ये मेरा बुगनविला का पौधा जो मैंने पहले भी दिखाया हुआ है। अगर आप देखें तो मैंने ट्राई करा था ग्राफ्ट करने का यहाँ पर, ठीक है, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। एंड ये पार्ट ऑफ गार्डनिंग होता है। आप कभी कभी जीतते हैं, कभी कभी हारते हैं। ये ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल नहीं हुई। सो अब मैं सोच रही हूँ मैं बारिशों में एक बार फिर से ट्राई करूँगी। मैं चाहती हूँ कि इस गोले के अंदर मल्टीपल कलर्स आ जाएं। अच्छा। खूब सारे ऑरेंज, वाइट, येलो, जो भी मेरे पास है बुगनविला, उन्हीं की कटिंग्स लगाऊंगी। फिर से ट्राई करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है। नीचे कोलियस है और एक ये लेमन वाइन है जो अब सब फुटाव ले लेंगी। अगर आप इसी के पौधे में देखें, सनफ्लावर अपने आप उगते जा रहे हैं, मतलब मैंने कोई लगाया नहीं है। अच्छा। बर्ड्स यहाँ होने की वजह से ये होता है कि सीड्स एक गमले से दूसरे गमले में अपने आप ट्रैवल करते रहते हैं। वॉयलास बहुत सारे हैं यहाँ पर। ये पत्ता गोभी, ये हॉलीहॉक है और ये निमिसिया। जैसे मैंने बोला था, मेरे पास अपने आप बहुत सारे वॉलंटियर पौधे निकल रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर कलर्स हैं, वाइट, पिंक, पर्पल, मोव, येलो, ऑरेंज, रेड्स, बहुत सारे कलर्स हैं और वो आते हैं और बीज को बहुत पसंद है। ये मेरा एक फेवरेट फ्लावर है, लुपिन, मुझे बहुत पसंद है। ये यहाँ पे ये लगा हुआ है। इधर डेलिया का फूल है, कॉस्मस है और यहाँ पे ये पत्ता गोभी है। क्या बात है। मैं आपको एक बहुत सुंदर चीज़ दिखाना चाहती हूँ, आप पहले इधर आएं। ओके। ये मेरा वाटर प्लांट एरिया है। आपको यहाँ पे ये बीज दिख रही हैं? हाँ, ढेर सारी बीज है। ये पानी पीने आ रही हैं। ओके। अब आइए मैं इनका घर दिखाती हूँ आपको। अच्छा। ये देखिए, यहाँ पे ये एक बी हाइव है। ओहो, ये तो काफी बिग साइज का होता जा रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा होता जा रहा है। एंड मैं इनको प्रोटेक्ट करती हूँ क्योंकि जितनी बीज आपके छत पे रहती हैं, उतना ही आपको पॉलिनेशन करना आसान होता है। क्योंकि हमें कुछ नहीं, ये कुछ काटेंगे नहीं। ये फ्लोरिया बीज हैं छोटी वाली। किसी भी जानवर को अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो वो काटेगा क्यों? हम छेड़ते हैं तो वो काटते हैं। मैं इसको प्रोटेक्ट करती हूँ और ये खुश रहते हैं। कब मालूम चला कि ये यहाँ पर है? बिकॉज मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था। मुझे यहाँ पे एक चिड़िया के हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती थी, तो मैंने और मेरे माली भैया ने खोल के देखा कि एक छत्ता बना हुआ था और मधुमक्खियों ने छोड़ दिया था वो छत्ता। और फिर हमने उसमें से शहद खाई थी, वाइल्ड हनी, जो बहुत टेस्टी थी। अच्छा। एंड फिर हमने छोड़ दिया। बट आई हैव अ फीलिंग कि कुछ वहाँ पे रह गया था थोड़ा, मतलब जैसे शहद का कुछ मीठा बन रहा था, तो इन्हें पता था कि घर है। और फिर एक दिन आके देखा तो बड़ी मधुमक्खियाँ फिर से पानी पीने आ रही थी, तो देखा तो इन्होंने यहाँ घर बना रखा था। ओके। और फिर इन्हें ऑब्वियसली ये इतने फूल मिलते हैं। ये मेरे वॉलंटियर वॉयलास हैं। एक ये घर में जब घर की कंस्ट्रक्शन हुई थी तो एक पाइप थी जिसके अंदर ये छेद हैं जो नीचे लगता है। जब कभी आपके गटर्स वगैरह बनते हैं उनमें ऐसे पाइप्स लगती हैं फिल्टरेशन के लिए, पीवीसी पाइप। हाँ, पीवीसी पाइप। तो टुकड़ा बच गया था। तो मैं क्या करती हूँ, सर्दियों में जितने भी मेरे वॉलंटियर वॉयलास निकलते हैं, मैं बैठ के धूप भी सेकती हूँ और ये सारे वॉयलास लगा देती हूँ। तो कम स्प्रिंग ये एक वॉयला का टावर बन जाता है। और जैसे ही गर्मी आती है, वॉयलास खत्म करके मैं इसमें पोर्चुलाका लगा देती हूँ, तो वो पोर्चुलाका का टावर बन जाता है। तो दोनों सर्दी गर्मी में ये मेरे पास टावर्स हमेशा बने हुए रहते हैं। बीज भी अट्रैक्ट कर रही है। हाँ, ये बीज को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ रखा हुआ है। और फूल भी आते रहते हैं, इनको खाना मिलता रहता है, सब कुछ। एवरीवनस हैप्पी बेसिकली। बहुत अच्छी बात है। ये मेरा बॉकचॉय है। मुझे इस बार बॉकचॉय इतना खाने को नहीं मिला। अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम फरवरी के मिडिल में हैं और ऑलरेडी इतनी गर्मी हो रही है, तो ये सब बोल्ट करना शुरू हो गए। ऑल्सो इसका दूसरा रीज़न था कि बहुत बारी क्या हुआ, हमें लगता है कि पानी है पर मे भी नीचे सूखा हुआ होगा, तो इतना नहीं मिला पानी इसको शायद, और धूप होनी शुरू हो गई, तो यहाँ पे ये बोल्ट करना शुरू हो गए। ये एक वेराइटी है बॉकचॉय की, और एक वेराइटी मेरे पास ये वाली भी है, ये भी बोल्ट करना शुरू हो गया। और अब मैं इनके सीड्स कलेक्ट करूँगी। अनदर 1 मंथ इनके सीड्स रेडी हो जाएंगे पॉट्स में, और फिर मैं वो कलेक्ट करूंगी अगले सीजन के लिए। ये मेरी कुंदरू की बेल है जिसको मैं हमेशा बचा के रखती हूँ। हाँ, आपने लास्ट टाइम भी हमने कवर तो किया था। ये कुंदरू की बेल में अभी फिर जब इसको ध्यान रखती रहूंगी मैं, इसका गर्मियों में पानी देती रहूंगी, और फिर जब इसका सीजन आएगा तब कुंदरू उगाएंगे हम। क्या बात है।
ये पॉट का जो हमने अभी देखा था, ये वाला जो पॉट देखा था सेम। हाँ, ये दोनों किश्तियाँ हैं। हाँ। इनके अंदर खूब सारे बल्ब्स लगे हुए हैं और अपने आप निमिसिया उग रहा है। तो मैं मिक्स मैच रहने देती हूँ। हॉलीहॉक मैंने लगाए हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ 2 लंबे स्टेम्स बने हैं उनके, मतलब स्टॉक्स बने। और हॉलीहॉक हम उसमें देखें, मेरा बहुत टाइम से मन था। मैंने अपने घर की एंट्रेंस पे नीचे लगा रखे हैं। अच्छा। क्योंकि काफ़ी लंबे सुंदर लगते हैं। और यहाँ पे भी लगा दिए और खूब पानी पी रहे हैं ये। तो बल्ब रजनीगंधे का बल्ब है, नरगिस के बल्ब हैं, बहुत सारे मिक्स बल्ब इसमें लगे हुए हैं ऑलरेडी। और वो अपने आप हाँ फुटाव ले रहे हैं और मैं इनको रहने देती हूँ। और इसमें अगर देखो तो वाइल्ड निमिसिया उग रहे हैं जैसे हर जगह। सो आई लेट देम बी, एंड फूल आएंगे, अच्छा है, जितना फूल आएंगे उतना सुंदर है। बहुत बढ़िया। तो ये रहे वो नारंगी जो मैं कह रही थी। हाँ। कि जिससे मैं जैम बनाती हूँ। मैंने अभी भी, जैसे अगर आप देखिए तो काफ़ी ग्रीन थे, पिछले एक हफ्ते में ये सारे ऑरेंज होना शुरू हो गए हैं। तो ये मेरा शायद लास्ट लॉट निकलेगा जिसका मैं बनाऊंगी। आज मेरी फ्रेंड ने भी मुझे बहुत सारी नारंगियाँ भेजी हैं। सो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेसिकली कैलामॉन्डिन्स हैं। ये कॉमक्वाट्स है, ये नारंगी है। अच्छा, नारंगी के भी 2 आते हैं, एक ये मोटा वाला बड़ा फ्रूट और एक छोटा वाला फ्रूट भी आता है। और एक मेरे पास ये वेरीगेटेड वैरायटी है जो बहुत बहुत फ्रेग्रेंट है। इनफैक्ट आज मैं एक सिट्रस मार्मलेड बना रही हूँ जिसमें 8 टाइप के सिट्रस मैंने डाले हैं। अच्छा। और उनका मार्मलेड बना रही हूँ, 7 टाइप के नींबू और फिर ये नारंगियाँ दोनों मिक्स करके। क्या बात है। और ये रे वो निमिसिया जो मैं आपको बता रही थी कि ये आते हैं, and ये बहुत दे लुक सो प्रिटी एंड डेंटी। तो मैं इनको हमेशा एज पे रख देती हूँ, अपने आप आते हैं। और इन्हीं के अंदर रजनीगंधा भी लगे हुए हैं। अच्छा। सो जैसे ही ये खत्म होंगे रजनीगंधा अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो समर्स में रजनीगंधा बढ़ जाते हैं। तो ज़्यादा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, मैं मिक्स मैच, एक बार वो लग गए तो मैंने उनको छोड़ दिया है। अब कि अब दे हैव देयर ओन प्रोसेस, दे विल कम एंड दे विल ग्रो। तो अच्छा है, मतलब जैसे अपने आप उगना चाहते हैं उगेंगे। ये मेरा कस्टर्ड एप्पल का पेड़ है जिसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है। दुख होता है बहुत हार्ड प्रूनिंग करते टाइम क्योंकि तुम्हें लगता है तुम पेड़ को काट रहे हो। पर उनको ताकत मिलती है फिर से शूट्स को निकालने के लिए और अच्छे से भरने के लिए। बुशी बन जाते हैं हाँ, पूरा। और ये बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आई एम होपिंग कि कस्टर्ड एप्पल और आएंगे इस बारी। क्या बात है।